morning, dear student of class 12th. In the class 11th already you studied the trigonometric function, and now in the class 12th you will study the inverse trigonometric function. So first of all, exercise 2.1. एक्सरसाइज 2.1 को करने के लिए यू नो सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ मीन्स, जैसे कि हमारा पहली चीज़ होती है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है एक्स. सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज़ नोन एक्स. एक तरीके से समझ लीजिए, आपस में कैंसिल हो जाता है और एक्स बचता है हमारा. सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, एंड टेन के बाद कॉट इनवर्स कॉट एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स. सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, एंड कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स. क्लियर? तो ये चीज़ें हमारी इस तरीके से वर्क करती है. अच्छा, ये वर्क कैसे करती हैं तो हम इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स हमारे कैसे करती है. तो हम कर लेते हैं कि लेट, जो हम करते हैं साइन एक्स इक्वल टू वाई. हमने लेट कर लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू, कल हमने बताया था साइन जब उस साइड में जाता है तो इन्वर्स में होता है. तो इट इज़ नोन साइन इनवर्स y when the sign is changing, the side is convert into the sin inverse y. And what is the value of y? The value of y is sin x. So in place of y you will write sin x. So x equal to sin inverse sin x, which you get sin inverse sin x equal to x. Clear? अच्छा, यही चीज़ इस तरीके से सारी चीज़ों के अंदर आप प्रूव कर सकते हैं. और यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं जो आप नोट कर लीजिएगा. ये सब आप फेयर कॉपी पे लिखिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको काम में आए. अगर ये नहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स दैट इज़ इक्वल टू एक्स, और ये क्या होगा साइन, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो ये इसकी वैल्यू भी एक्स होती है. साइन से साइन यहाँ जैसे तरीके से कैंसिल नहीं होते हैं, लेकिन आप लेट कर लीजिए कि कैंसिल हो रहे हैं तो एक्स बचेगा. ऐसे यहाँ पे अगर कैंसिल हो रहा है तो भी एक्स बचेगा. क्लियर हो गया? ये इस हिसाब से आपका वर्क करता है. दूसरी आइडेंटिटी होती है आपकी कि अगर कहीं आपको वैल्यू निकालनी है, दूसरी चीज़ हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं कि अगर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू देखिए. जितने पॉजिटिव हैं तो वो तो सब वही रहते हैं, माइनस वाले में देखिए तो ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स है तो माइनस का साइन एक्स. क्लियर हो गया? अगर यहीं पे कॉस का है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसे हम जब लिखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. ये ध्यान दीजिएगा आप माइनस वाले में. टेन इनवर्स एक्स है माइनस एक्स, तो ये हमारा वैसे का वैसे रहता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स. क्लियर? ये भी साइन इनवर्स है. टेन इनवर्स एक्स क्या हो गया, माइनस का टेन इनवर्स एक्स. अगर यहीं पे कॉट होता कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हमारा बन जाता पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. समझ में आ रहा है आपको? तीसरी चीज़, अगर हमारा सेक इनवर्स एक्स होता तो सेक भी हमारा ऐसे ही करता कि सेक इनवर्स माइनस एक्स होता तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. क्लियर? अगर कॉसेक होता कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये बन जाता माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स. इसका यूज़ क्या है अभी आपको यहाँ पे बस 20% समझ में आ रहा होगा. पूरी तरीके से नहीं आ रहा है कि सर बता क्या रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी. क्लियर? अब आपको ये देखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये पहचानेंगे कैसे. तो पहचान इसकी है कि साइन और टेन का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन इसमें भी है, और कॉस का मतलब वन अपॉन साइन, साइन इसमें भी है. जिसके अंदर साइन इंक्लूड है वो सब डायरेक्ट लिख देते हैं. कॉस का मतलब साइन इनवर्स नहीं है तो पाई माइनस कर दीजिए. कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस पहले लिखा हुआ है
तो बीजे से पाई कर दीजिए, और सेक का मतलब 1/cos होता है, तो बीजे तो कॉस वाले इतने भी हैं वो सब पाई माइनस में रहेंगे, और साइन वाले इतने भी हैं वो सारे हमारे डायरेक्ट माइनस में चेंज हो जाएंगे। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।